नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ सजीज पाक, आपका न्यूरोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट। क्या होता है प्रॉपर्टी राजयोग और इसके मायने क्या हैं? प्रॉपर्टी राजयोग वो राजयोग है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपन निकालते हैं। प्रॉपर्टी राजयोग होता क्या है? प्रॉपर्टी राजयोग का मतलब होता है जिनके बर्थ चार्ट में प्रॉपर्टी राजयोग आ जाता है, उनको आज नहीं तो कल, एक अंदाज़ा बता देता हूँ, 31-32 साल की उम्र में उनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है। कहने का मतलब उनका खुद का घर या मकान आ जाता है। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। आप अपना या अपने परिचित का या अपनी स्पाउस का, पार्टनर का या अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ को एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ एनालिसिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी राजयोग क्या है करके, कैसे निकलता है। प्रॉपर्टी राजयोग अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो वो देर सवेर अपनी ज़िंदगी में एक या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का मालिक बनता है। और ये सच है। ये काफ़ी एनालिसिस और काफ़ी स्टडी के बाद ये सामने आया है कि जिनके इसमें प्रॉपर्टी राजयोग आता है उनके पास खुद का घर, फ्लैट या मकान होता ही होता है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ वो बना ही लेते हैं अपने जीवन काल में। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, वो है 21 अक्टूबर 1981। अपन ने पहले लोशो ग्रिड बनाया जिसमें अपन ने सारे नंबर्स डाले, फिर उसके बाद यही डेट ऑफ बर्थ को सीक्वेंस में हम प्लेस करेंगे अपने लोशो ग्रिड में। उसके बाद ड्राइवर आया 2 + 1 3, और कंडक्टर आएगा 2 + 1 + 1 +1 +9 +8 +1, जिसका टोटल आता है 23, जिसको अगर आप और ऐड ऑन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो आता है 5। इसको अगर अपन अपने बर्थ चार्ट को लोशो ग्रिड में प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 258। अब जिस इंसान की भी ये डेट ऑफ बर्थ है, इस इंसान के 32 ईयर्स की एज में प्रॉपर्टी आ गई थी। ना उसे पता था ना हमें पता था, पर ये फैक्ट है, ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अब बात सिर्फ यहाँ पे ये बात पे ख़त्म नहीं होती कि ये 258 का राजयोग आ गया है तो उसकी जीवन में ये प्रॉपर्टी आई कैसे। ये था संयोग बने और उसने प्रॉपर्टी बना ली। ये है इसका सबसे बड़ा सच। और ये संयोग कैसे बने, क्या किया उसने, अपन इस पे जाके कोई मतलब नहीं है। उसने डेफिनेटली मेहनत की होगी, एफर्ट्स डाले होंगे, या उसको कहीं ना कहीं से हेल्प मिला होगा, पर ये श्योर है कि 258 जिसके बर्थ चार्ट में आ जाता है उसको प्रॉपर्टी बनाने का योग मिल जाता है। अब मुद्दा आता है कि प्रॉपर्टी राजयोग अगर है तो सिर्फ प्रॉपर्टी पे ही बात ख़त्म होती है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी राजयोग जिसके बर्थ चार्ट में आ जाता है, वो एक चीज़ जो मिस आउट होता है वो है कि उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाने का योग तो आ जाता है, जाने अनजाने आता ही आता है, ये बात फैक्ट है। दूसरा ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करे तो 101% उसको उसमें कामयाबी मिलती है। अब सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर्टी से सिर्फ मतलब का कहने का है कि रियल एस्टेट तो एक हो गया जो नॉर्मली सब लोग समझते हैं। इसके अलावा फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी काम अगर वो करेगा या उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा उसे मिलेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा मिलेगा उसे बेनिफिट, लैंड्स में इन्वेस्ट करेगा उसे बेनिफिट मिलेगा। अगर ये अपना बिजनेस बना लेते हैं तो भी उसे सक्सेस मिलेगा। आप जितने भी सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स हो जाएं या कंपनीज हो जाएं, उनकी स्थापना का दिन या उनके ओनर्स का डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। आप ये एनालिसिस करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप एक बार एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा आपको। दूसरा पहलू ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में धन धान्य से रिलेटेड, मतलब गेहूँ, चावल, इन सब
चीज़ों में भी अगर वो बिजनेस करता है तो उसे कामयाबी मिलती ही मिलती है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि स्पाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जो भी चीज़ अर्थ से रिलेटेड हो, अर्थ एलिमेंट है ये, तो अर्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़, ये जो भी बिजनेसेस वो करेंगे 101% उनको इसमें कामयाबी मिलता ही मिलता है। ये फैक्ट है। आप भी एनालाइज करें। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ लें और उसे कैलकुलेट करें। अगर आपके डेट बर्थ चार्ट में 258 नहीं है तो उन केस में होगा, या आपके किड्स बच्चों केस में होगा। 101% श्योरिटी है कि आज अगर आप एक घर ओन कर रहे हैं तो आपके बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर या आपका बर्थ चार्ट मिला के 101% ऐसे योग बन रहे होंगे कि आपने घर बना लिया होगा, या तो आपके किड्स के होने के बाद आपके पास घर आया होगा। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा, आप चाहें तो अपना बर्थ चार्ट और स्पाउस का बर्थ चार्ट या अपने बच्चे का बर्थ चार्ट या अपना बर्थ चार्ट का एनालिसिस करके देखें कितने नंबर शेयर हो रहे हैं, तो भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पास जो है वो योग दोनों को मिलाने से बन रहा है। ये आप करके देखिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ऐसा कोई योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि आपको ये एनालिसिस करने के बाद दिखा या नहीं दिखा। अगर दिखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये संयोग ही है बहुत बड़ा। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि भाई अपने इसमें नहीं रहता, पर अपने स्पाउस के इसमें रहने की वजह से अपन कहीं ना कहीं देर सवेर बना लेते हैं। और ये एक साइंस है। इस साइंस को जिसने समझ लिया उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, आज नहीं तो कल मैं ये बना लूँगा। दूसरी चीज़, अगर आपके इसमें कोई भी एक डिजिट या नंबर मिसिंग है तो उसके रेमेडीज़ भी करोगे तो आपको वो संयोग बनने लगते हैं। अब रेमेडीज़ का कहने का मतलब ये नहीं है कि आँख बंद करके मैं ये रेमेडी करूँगा तो सारी चीज़ें एक्टिवेट होने लगी, ऐसा नहीं होता है। रेमेडीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को बताता है कि आप एक बेहतर इंसान बने। उस रेमेडीज़ को करने का लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि आप ऊपर वाले से और ख़ुद से ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड रहें। जैसे 2 है, किसी के चार्ट में हो सकता है 5 एंड 8 होगा, 2 मिसिंग होगा, तो बहुत सिंपल सा उपाय है, शिव जी को जल चढ़ाएं। ठीक है। मून वॉक कर सकते हैं फुल मून डे पे। 5 मिसिंग है तो ग्रीन का ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन कलर को यूज़ करने का मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। ग्रीन कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कर्चिफ, ये भी हो सकता है। 8 अगर मिसिंग है तो आप शनि मंदिर में जा सकते हैं, शनि जी के पाँव पे तेल चढ़ाएं, ये भी एक रेमेडी है। और गौ सेवा करें, गाय की सेवा करें। तो ये सिंपल रेमेडीज़ जिसमें कोई ख़ास पैसे नहीं लगते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका 258 राजयोग जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों 258 पे वीडियो। मेरी वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो भी बहुत रोचक रहेगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी ज़रूर दें एनालिसिस करने के बाद कि ये चीज़ें आपको कितनी रोचक लगी और इसमें आपको क्या एनालिसिस करने के बाद मिला। मैं आपका कमेंट्स के लिए वेट करूँगा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें आपने देखी और आपको समझ में कितनी आई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।